हेलो एवरीवन, तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही मजेदार सीरीज लाती रहूं तो करेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में ही सोनान को दिखाया जाता है जब युबाई उसको कॉल करता है तो वो युबाई को खड़ी खड़ी सुनाती है और कहती है कि इसके बाद मुझे कॉल मत करना। वो अपना फोन ऑफ करके वापस आके मिस्टर जू के साथ बैठ। दूसरी तरफ युबाई को दिखाया जाता है जो कि बार बार कॉल करते हो उसको नंबर ऑफ मिलता है। दूसरी तरफ सोनान आके बैठती है जिसपे मिस्टर कांग उसको बोलते हैं कि तुम इतनी श्योर कैसे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स। इस पे सोनान को बताती है कि मेरी मदर ने डेथ से पहले मुझे बताया था। जो कांग सोनान को बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें अडॉप्ट किया था, इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रूफ या कोई सर्टिफिकेट। इस पे सोनान सर हिलाते हुए कहती है कि मिस्टर कांग सोनान को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यतीम खानों से सर्च करना शुरू करना चाहिए। इस पे सोनान बहुत खुश होती है और कहती है कि ठीक है। इसके बाद मिस्टर कांग उन दोनों को टी ऑफर करते हैं और वो चाय पी के वहाँ से चले जाते हैं। एक सीन में युबाई को दिखाया जाता है जो कि इंतहाई तेज स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है। इसके साथ सीट पर उसकी सेक्रेटरी बैठी होती है जो कि बहुत डरी होती है मगर डर के मारे कुछ बोलती नहीं है। युबाई उसी तरह तेजी से ड्राइव करते हुए अपने फार्म हाउस में इंटर होता है। गाड़ी वहीं खड़ी करने के बाद वो खुली हवा में चला जाता है। उसकी सेक्रेटरी भी उसके पीछे आ जाती है और उसको बोलती है कि सारे रास्ते आपने कोई बात ही नहीं की। अगर कोई बात आपको परेशान करी है तो प्लीज मुझे बताएं। इस पे युबाई उसको कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में सोनान को दिखाया जाता है जब उसकी फ्रेंड उसके पास आके बैठती है और सोनान उसको बोलती है कि मिस्टर जू काफी अच्छे इंसान है, शुक्र है तुमने मुझे अपने इतने अच्छे फ्रेंड से मिलवा दिया, उसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। सोनान उसको मजीद बता दिया कि तुम जानती हो कि मिस्टर जू हमारे बॉस है। ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत एक्साइटेड हो जाती है, फौरन से उसके पास जाती है, उससे मिस्टर जू के बारे में मजीद जानना चाहती है। सोनान उसको मजीद बताती है कि जो हमारी कंपनी है वो डोंग ग्रुप के अंदर आती है। उसकी फ्रेंड सोनान को बोलती है कि तुम्हें मिस्टर जू कैसा लगा है, जिसपे सोनान उसको केयरलेसली बताती है कि अच्छा इंसान है। सोनान बोलती है कि वो अच्छा है, एक्टिव है, जेंटलमैन। इस पे उसकी फ्रेंड कहती है मुझे लगता है वो एक इंतहाई खूबसूरत जेंटलमैन है, बिल्कुल मेरे प्रिंस चार्मिंग की तरह। सोनान जल्दी से फोन उठाती है। वो कहती है मैं मिस्टर जू को अभी बताती हूँ कि मेरी दोस्त आपको प्रिंस चार्मिंग। इस पे उसकी फ्रेंड उसके हाथ से जल्दी से फोन खींचती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। सोनान उसको बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे लाइक करने लगी हो, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। सोनान उसको कहती है कि तुम शर्माई हो, जिस पर उसकी फ्रेंड उसके मुंह में चिप्स देकर उसका मुंह बंद करवाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोनान को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस जा रही होती है और सामने से युबाई निकल रहा होता है जो कि सोनान का हाथ पकड़कर उसको घसीटते हुए ऊपर ले जाता है। सोनान काफी रेजिस्ट करती है मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनता। ऊपर स्टेज में पहुंचकर युबाई उसका हाथ एक झटके से छोड़ देती। उसको बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम दोनों एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, जिसपे सोनान बोलती है कि मैंने नहीं बताया तो तुम्हें फिर भी पता चल गया। युबाई जल्दी से अपनी फोन निकालकर उसको पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि कौन है ये आदमी और तुम इसके साथ क्या कर रही थी। सोनान उसको बोलती है कि तुमने ये पिक्चर कब बनाई और तुमने परमिशन किसने दी ये पिक्चर बनाने की। युबाई उसको बोलता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है कि ये पिक्चर कैसे और कब बनाएगी, तुम मुझे ये बताओ कि ये है कौन। सोनान उसको बोलती है कि तुम बिल्कुल साइको हो चुके हो और तुम बहुत ही चालाक और शरीर इंसान हो जो इस तरह की हरकतें कर। वो वापस आने लगती है कि उसका पैर फिसल जाता है, वो गिरने लगती है कि वो युबाई की पैंट पकड़ लेती है। ज्यादा जोर से खींचने की वजह से युबाई की पैंट फट जाती है, जिसपे सोनान काफी हंसती है। युबाई उसको इस तरह से हंसते हुए देख के उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको बोलता है जल्दी से जाके मेरे ऑफिस से पैंट ले। सोनान बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। युबाई उसको समझाने की कोशिश करते हैं, देखो अगर इस तरह हमें कोई देख लेगा तो ये बहुत बुरा लगेगा। सोनान कहती है कि बुरा लगता है तो लगने दो, मुझे क्या मसला, मैं तो एक आम सी वर्कर हूँ, मसला होगा तो तुम्हारे लिए होगा। सोनान वापिस आने लगती है कि युबाई उसके पीछे भागते हुए आता है। उसको बोलता है कि तुम प्लीज पैंट ले आओ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं। आज सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो और प्लीज कोई देख लेगा तो बुरा लगेगा। इस पे सोनान इंतहाई ढीठ बनी हुई उसको बोलती है कि तुम कैमो या अपनी सेक्रेटरी को पहले से लेट हो रही है और उसको उसी हाल में छोड़ के वो चली जाती है। सोनान वहाँ से सीधा अपने ऑफिस आती है और ऑफिस में इंटर होती साथ ही मिस जियांग ऊपर से आवाज लगाती है कि तुम आज फिर एक मिनट। सोनान मिस जियांग को सॉरी बोलते हुए अपनी सीट पे आके बैठ जाती है। युबाई उसी हाल में ऊपर बैठा अपने पेंट के साथ लगा होता है कि इतने में कैमो आ जाता है। युबाई कैमो को बोलता है कि कहाँ है मेरी पेंट्स, लाओ दो मुझे। कैमो हैरानी से पूछता है कि कौन सी पेंट। युबाई कहते हैं कि अगर तुम्हें पेंट्स नहीं लाए तो तुम ऊपर क्यों आ गए हो। कैमो बुरी सी शक्ल बना के वापस मुड़ने लगता है, जिसपे युबाई उसको बोलता है कि रुको रुको, कहाँ जा रहे। युबाई उठता है और कैमो देखता है कि उसकी पैंट फटी हुई है। जो हैरानी से उसके पास आता है वो बोलते हैं कि ये क्या। उसकी हालत समझते हुए कहते हैं कि तुम और सोनान ऊपर थे तो ये क्या करते रहे हो तुम दोनों। कैमो उसकी बगैर सुने उसको सुनाने शुरू हो जाता है कि मैं तुम्हें कितना समझाया कि सोनान तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। उसकी काफी बकबक सुनने के बाद युबाई उसको बताता है कि मैंने सोनान के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि ये किया गया सारा सोनान का है। तो मजीद बकबक करने से अच्छा है कि तुम मेरे लिए जल्दी से एक पैंट लेके आ जाओ।
यूबाई वहाँ से उठता है और कहता है कि मैं कहाँ से अब पेन ढूँढता रहूँगा। कैमो जाने ही लगता है कि यूबाई उसको आवाज़ देके उसको रोक लेता है और उसका कोट लेके उससे खुद को कवर करने की कोशिश करता है। ये सब कैमो बहुत एंजॉय कर रहा होता है, वो उसकी पिक्चर लेने की कोशिश करता है जिसपे यूबाई उसको डाँटते हुए मना करता है। सबकी नज़रों से बचते हुए वो अपने ऑफिस में आता है। यूबाई कैमो को बोलता है कि अब जल्दी से मेरी ये पेन ठीक करो। वो पीछे से स्कॉच टेप उठा के उसके पेन की फटी हुई जगह जोड़ने की कोशिश करता है कि इतने में उसकी सेक्रेटरी आ जाती है। उन दोनों को इस हाल में देख के उसके सेक्रेटरी को काफ़ी झटका लगता है, जिसपे कैमो फौरन से उसके पास आता है और उसको बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। तुम आ जाओ, तुम काम करो, मैं वैसे भी जाने लगा हूँ, और वो फौरन से वहाँ से भाग जाता है। दुबई की सेक्रेटरी उससे करीब आते हैं, वो उसको बोलती है कि तुम दोनों कर क्या रहे थे। दुबई काम की बात करने ही लगता है कि उसकी सेक्रेटरी उसे बोलती है कि तुम जल्दी से पहले पैंट पहन लो, जिसपे दुबई उसको कहते हैं कि तुम काम करो, मैंने पैंट पहनी हुई है, मगर एक मसला हो गया है। उसकी सेक्रेटरी उधर ही चेयर पे बैठ के उसके साथ एक ऑफर डिस्कस कर रही होती है, और सारा सुनने के बाद युवा उसको बोलते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से रीड कर देना और फिर मेरे पास ले आना, मैं देख लूंगा। बात को जल्दी से खत्म करते हुए युवा उसको बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब बाहर जाके अपना काम करना, जिसपे वो माहौल की नज़ाकत समझते हुए रूम से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में सोनान को उसकी फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। जब सोनान अपनी फ्रेंड के पास आती है, उसको बोलती है कि अगर कोई तुम्हारे पिक्चर तुम्हारे बगैर परमिशन के बनाए तो इस बात का क्या मतलब हो सकता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो बहुत ही घटिया हरकत है अगर कोई ऐसा। सोनान उसको बताती है कि कल रात वो कंपनी के नीचे उसने मेरी पिक्चर्स ले, और ये उपाय मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो तुम्हें इसलिए इरिटेट कर रहा है क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब है और वो तुमसे सच्चा प्यार कर। उन्होंने बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम अब भी उससे बिल्कुल वैसे ही प्यार करती हो जिस तरह पहले करती थी, मगर तुम उसके पास दोबारा जाने से घबरा रही हो। नेक्स्ट सीन में युबाई को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर कैंग के साथ स्नूकर खेल रहा होता है। वो दोनों खेलते हुए आगे पीछे की बातें कर रहे होते हैं कि इतने में मिस्टर जू और सोनान आ जाते हैं। मिस्टर कांग मिस्टर जू के साथ हेलो हाय करने के बाद उसको बोलता है कि इससे मिलो, ये वाई जो कि वाई टेक्नोलॉजी के बॉस। वो दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उनको बोलते हैं कि दोनों की बाद में काफी अच्छी कोऑपरेशन होगी। मगर युवाई को वही पिक्चर याद आ जाती है जो उसको कैमो ने दिखाई थी। मिस्टर सू और सोनान एक साथ खड़े होते हैं और उसको बहुत गुस्सा भी आता है उस पे। सोनान धीरे धीरे में काफी परेशान होती है कि ये क्या हो गया, ये दोनों कैसे आमने सामने आ। में ये मिस्टर कांग मिस्टर जू को बोलते हैं और इससे मैंने ये है सोनान। युवाई मिस्टर कांग के बात के बीच में ये बोलने लगता है कि वाह सोनान, तुमने तो काफी रिच बॉयफ्रेंड मिल गया है। मिस्टर जू बताता है कि सोनान तो हमारे कॉलेज में अमीर लड़कों को पढ़ाने ही आती थी, ये वहाँ कौन सा पढ़ने के लिए आती थी, इसका तो फिर मिस्टर कांग बात को बदलते हुए वहां से चला जाता है। मिस्टर सू सोनान को बोलता है कि तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है, जिसपे सोनान बताती है कि कल रास्ते में मुझे एक अगर इंसान मिल गया था जिसकी पेंट थोड़ी सी खराब हो गई मुझसे, वो भी मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। वही बाइक का नाम नहीं लेती मगर इशारा उसी की तरफ कर रही होती है क्योंकि वो पास खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। मिस्टर सू सोनान को समझाने लग जाता है कि तुम बाहर निकलते हुए थोड़ी केयरफुल रहा करो, बाहर हर तरह के लोग होते हैं। उनकी ये बातें सुनकर युबाई को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से वहां से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर सोनाना और मिस्टर जू को दिखाया जाता है जब तो तीनों बैठे होते हैं। मिस्टर कांग मुझे यतीम खानों की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तुम इनको लाजमी चेक करना। सोनाना उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है, उधर ही बैठ के उसको देखने लग जाती है, मगर वो काफी परेशान होती है क्योंकि उसमें ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद मिस्टर सू सोनान को घर ड्रॉप करता है और वो आता है, उधर खड़े होकर वो दोनों गाड़ी में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि पीछे गाड़ी में बैठा युवाई देख मिस्टर सू सोनान को बोलता है कि मुझे वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, मगर अगर तुम बताना ना चाहो तो मैं तुम्हें इंसिस्ट भी। वो बात शुरू ही करने लगता है कि सोनाम से पहले ही बता देती है कि युबाई मेरा बॉयफ्रेंड था, अगर 10 साल पहले हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया तो इसलिए आज वो इतनी अजीब हरकतें कर रहा था और मैं आपको सॉरी करना ही भूल गई, उसने आपसे इतना मिसबिहेव किया। इस पर मिस्टर जू बोलता है कि नहीं सॉरी की कोई बात नहीं, मैं उसकी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। मिस्टर जू सोनाम को बोलता है कि अगर मुझे तुम्हारे केस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। सोनाम उसका शुक्रिया अदा करती है, उसको बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करी। वो गाड़ी से उतर के वहां से जाने ही लगती है कि पीछे से युवा उसके पीछे आ जाता है। युवा सोनम को आवाज से कहेगा, उसको रोकता है, उसको बोलता है क्या लगता है ये आखिरी तुम्हारा जो तुम इसके साथ हर वक्त घूम फिर रही हो। सोनम उसको बोलती है कि तुम्हारा मसला बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसके साथ घूमूं और किसके साथ नहीं। युवा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम अपने मसले के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि 10 साल पहले तुम मुझे क्यों छोड़ के गई थी। क्या तुम मुझे इसी अमीर लड़के के लिए छोड़ के गई थी जब तुमने कहा था कि मुझे कोई अमीर लड़का चाहिए था, तो क्या वो अमीर लड़का मिस्टर जू है। सोनार उसको कहती है कि बहुत हो चुका, और वो जाने ही लगती है कि युवा उसका हाथ पकड़ कर उसको कहते हैं कि तुम कैसा कर सकती हो ऐसा। युवा खड़ा उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। सोनार अपने हाथ चुराने लगती है कि इतने में उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो बगैर कुछ सोचे समझे ये देखती है कि सोनम
फौरन से अपना जूता उतारती है और वो जाकर युबाई के सीधा सर पे मारती है। युबाई से अचानक हमले के लिए तैयार नहीं होता, उसको बहुत बुरा लगता है ये सर पे जूता खा के। वो वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है और घर में आके वो देखता है उसकी सेक्रेटरी उसका वेट कर रही होती है। वो उसको बोलती है कि मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ, चलिए हम डिनर करते हैं। इस पे युबाई खामोशी से उसके साथ डिनर करने लगता है। दूसरी तरफ सुनानो उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है, जब उसकी फ्रेंड उसको बोलते हैं कि हम हमेशा वही चीज़ क्यों चाहते हैं जो हमें मिल नहीं सकती। सुनन बोलती है कि इस बात का तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पे वो बोलती है कि देखो ना युबाई कितना ज़्यादा बर्दाश्त करा है तुम्हारे लिए, और ये तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो तुमसे बहुत, और वैसे भी तुम कभी नहीं समझोगी कि वन साइडेड लव कितना पेनफुल होता है। मोहन पहले तो उसकी बातें सुनती है, लेकिन फिर उसको याद आ जाता है कि तुम क्या जानो वन साइडेड लव का पेन। इस पे उसकी फ्रेंड काफी अटक जाती है, उसको बोलती है कि मैं अपनी नहीं, मैं युबाई की बात कर रही थी। तुम अपना पॉइंट उसी तक ही रखो, मुझे क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रही हो। तो नन बोलती है कि हमेशा फजूल बात ही करना। नेक्स्ट मॉर्निंग युबाई अपनी कंपनी के बाहर गाड़ी से उतरने लगता है कि वो देखता है मिस्टर जोर सुनान सामने से आ रहे होते हैं। वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो कहीं जाने लगते हैं कि युबाई भी उनका पीछा शुरू कर देती है। मिस्टर सुअर सुनानी गाड़ी में होते जा रहे होते हैं कि युबाई उनका पीछा करते हैं, और सुनान गाड़ी में बैठ के युबाई के बारे में ही सोच रही होती है। वो 10 साल पहले के बारे में सोची है, जब एक मरतबा युबाई ने दूसरी सिटी जाना था और वो उसको सी ऑफ करने चाहती है और वो उसको बहुत ज्यादा मिस करती है। वो इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही होती है में ये गाड़ी किसी यतीम खाने के अंदर आ जाती है। जब वो दोनों गाड़ी से उतर के अंदर आ जाते हैं और अंदर एक लेडी उनको गाइड करती है। वो उसको एक बुकलेट देती है और उसको बोलती है कि इससे तुम कोई भी डिटेल, काफ़ी डिटेल से सोनान सारी बुकलेट देख लेती है, मगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उसका मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है और वो लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से वापस चले जाते हैं। युवाओं को वापस आते हुए देख लेता है, तो वो वहाँ से गाड़ी से जल्दी से निकल के वो वहाँ पे आ जाता है। दरवाज़ा ओपन होने के बाद वो गार्ड को बोलते हैं कि ये दोनों यहाँ क्या करने आए थे, जिसपे गार्ड बोलते हैं कि मुझे क्या पता वो क्या करने आए थे, और वो एक झटके से दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर जूसोनान को कंपनी की तरफ छोड़ता है। मिस्टर जूसोनान को बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस पे सोनार उसका शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी से निकल आती है। नेक्स्ट सीन में युबाई कैम्बो को अपने ऑफिस में बुलाता है, उसको बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि एक आदमी यतीम खाने क्यों जाता है, जिसपे कैम्बो उसको बताता है कि अगर किसी ने कोई बेबी अडॉप्ट करना हो या अपना कोई अनवांटेड बेबी देना हो तो तभी कोई यतीम खाने जाता है। कैम्बो बोलता है कि क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसपे युबाई उसको बोलता है कि मैंने आज सोनान को यतीम खाने जाते हुए देखा है, जिसपे कैमो काफी परेशान होता है और इसको बोलता है कि सोनान क्यों जा रही है। कैमो की ये बात युबाई को काफी परेशान कर देती है और उसके साथ ही हमारी ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।